नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इंदिया, अमेरिका का सख्त मौक़िफ़, इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म, अमेरिका और ईरान में एटमी तनाज़ा बरकरार। नायब सदर जेडी वेंस वतन पहुंच गए। अमेरिका का चीन को सख्त इंतबाह, ईरान को असला फराहम करने पर 50% टैरिफ की धमकी। ईरान ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया, मसला एक दिन में हल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का अहम बयान। भारतीय मौसीकी का सुनहरा दौर खत्म, अजीम गुलकारा आशा भोसले इंतकाल कर गई। कश्मीर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों का अमेरिकी इदारे से ताल्लुक खत्म, मनफी इतलात के बाद अहम फैसला। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू, 28 अगस्त तक जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अकीदतमंदों से भरपूर शिरकत की अपील। मर्दमशुमारी 2027 में गड्डी बरादरी की दुरुस्त गिनती यकीनी बनाई जाएगी। अमित शर्मा का बयान, पहली बार डिजिटल पेपरलेस अमल का ऐलान। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 4 रोज तक खुश्क धूप वाला मौसम, किसानों को ज़री सरगर्मियां बहाल करने की हिदायत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहे, जिसके फौरी बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इंदिया देकर खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने तकरीबन 21 घंटों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के इख्तिताम पर ऐलान किया कि दोनों ममालिक किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिका की बुनियादी शराइत, खुसूसन जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए। मुज़ाकरात की नाकामी के फौरन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इशारा दिया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज कर सकता है, खासतौर पर आबनाए हुर्मुज़ में, जो आलमी तेल तरसील का एक निहायत अहम रास्ता है। इतलात के मुताबिक अमेरिकी बहरिया को इस हवाले से मुतहरिक करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, ताकि ईरान के असर रसूख को महदूद किया जा सके। ज़राए के मुताबिक अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान न सिर्फ अपने जौहरी अज़ाइम से पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करके आलमी तिजारत पर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहा है, जिसे वाशिंगटन ने नाकाबिल कबूल करार दिया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई बहरी नाकाबंदी की तरफ बढ़ता है तो इससे आलमी असरात निहायत संगीन हो सकते हैं। खासतौर पर तेल की कीमतों में इजाफा और खित्ते में वसी तर तनाज़ा का खतरा बढ़ सकता है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इंतहाई अहम और तवील मुज़ाकरात किसी हतमी मुआहदे के बगैर इख्तिताम पजीर हो गए, जिसके बाद अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इतवार की सुबह पाकिस्तान से रवाना होकर वतन वापस पहुंच गए। उन मुज़ाकरात को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा था, तहाँ बुनियादी इख्तिलाफात के बाद पेशरफ्त मुमकिन न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वेंस ने वाज़ा किया कि मुज़ाकरात इस वक्त तात्तुल का शिकार हुए जब ईरान ने अमेरिका के उस बुनियादी शरात को मानने से इनकार कर दिया कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही ऐसे ज़राया अपनाएगा जो इससे जल्द एटमी सलाहियत तक पहुंचने में मदद दें। उनका कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवलीन तरजीह यही है कि ईरान को एटमी हथियार के हसूल से रोका जाए, और इसी मकसद के तहत ये मुज़ाकरात किए गए थे। तकरीबन 21 घंटों तक जारी रहने वाले उन मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी वफद की क़यादत वेंस, जबकि ईरानी वफद की सरबराही मोहम्मद बग़र कलीबा कर रहे थे। दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान जंगबंदी को आगे बढ़ाने और कशीदगी कम करने के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। ताहम गहरे इख्तिलाफात और खित्ते में जारी झड़पों, खुसूसन लिबनान में ईरान नवाज ग्रोह हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज़बानी करते हुए फ़िरक़ैन पर जोर दिया कि वो जंगबंदी को बरकरार रखें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक के लिए जरूरी है कि वो जंगबंदी के अज़्म पर कायम रहें और कशीदगी में कमी के लिए संजीदा इक़दामात करें।
انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان مستقبل میں بھی ثالثی کا کردار ادا کرتا رہے گا اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے چین کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا تو اس کی مصنوعات پر 50% بھاری ٹیرف عائد کیا جائے گا، جس سے عالمی تجارت اور سفارتی تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کی حالیہ دھمکی کا اصل ہدف چائنا ہے، جس کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ ایران کو اینٹی ایئر کرافٹ شولڈر میزائل فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے اس امکان کو کم قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین ایسا قدم نہیں اٹھائے گا کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات موجود ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر امریکہ کو اس بات کے شواہد ملے کہ چین ایران کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے تو اس کے خلاف سخت اقتصادی اقدامات کیے جائیں گے، جن میں چینی مصنوعات پر 50% ٹیرف کا نفاذ شامل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی مراحل میں ممکن ہے کہ کچھ محدود مدد فراہم کی گئی ہو، تاہم آئندہ ایسی کسی بھی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی نے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بات چیت کو ناکام قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اتنے پیچیدہ اور بڑے تنازع کا حل فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ پلوامہ میں ایک پارٹی جلسے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ ایک سنگین اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے پس منظر میں ایک بڑی جنگ لڑی گئی ہے، لہٰذا یہ توقع کرنا کہ یہ معاملہ ایک ہی دن میں حل ہو جائے گا حقیقت پسندانہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے اور اس میں وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے ایران کے موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ایک بار پھر جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے اصولی موقف پر قائم رہا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ چاہتا تھا کہ ایران جنگ کے دوران حاصل کی گئی اپنی تمام کامیابیاں چھوڑ دے، جو کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے تقریباً 21 گھنٹے طویل مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، جس کے بعد امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ ایران کا اپنی جوہری پروگرام سے دستبردار نہ ہونا بنیادی رکاوٹ بنا۔ مذاکرے کے بعد دونوں وفود پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ بھارت کی معروف اور ہمہ جہت گلوکارہ آشا بھوسلے اتوار کے روز 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئی، جس کے ساتھ ہی بھارتی موسیقی کی ایک سنہری تاریخ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ان کے انتقال کی تصدیق ممبئی کے معروف بریچ کینڈی ہاسپٹل میں معالج ڈاکٹر پرتیت سمدھانی نے کی۔ ڈاکٹروں کے مطابق آشا بھوسلے گزشتہ روز شدید کمزوری اور سینے کے انفیکشن کے باعث اسپتال میں داخل کرائی گئی تھی، جہاں وہ زیر علاج تھی، تاہم وہ گزشتہ روز جان بر نہ ہو سکی۔ طبی ماہرین کے مطابق ان کی موت کی وجہ ملٹی آرگن فیلئر بتائی گئی ہے۔ ان کی پوتی زنائی بھوسلے نے قبل ازیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی علالت کی اطلاع دیتے ہوئے مداحوں سے دعا اور خاندان کی رازداری کا احترام کرنے کی اپیل کی تھی۔ 1933 میں پیدا ہونے والی آشا بھوسلے نے کم عمری میں ہی موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اور 1950 کی دہائی میں اپنی منفرد آواز کے بعد شہرت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے طویل کیریئر کے دوران ہزاروں گیت گائے جو مختلف بھارتی زبانوں پر مشتمل ہے۔ ان کی آواز میں ایک خاص تنوع پایا جاتا تھا جس میں کلاسیکی موسیقی، غزل، پاپ، لوک گیت اور فلمی نغمات سب شامل تھے۔ آشا بھوسلے نے بھارتی فلمی صنعت کو بے شمار لازوال نغمے دیے، جن میں دل چیز کیا ہے، پیا تو اب تو آجا، میرا کچھ سامان اور چرا لیا ہے تم نے جیسے شرح آفاق گیت شامل ہیں، جو آج بھی موسیقی کے شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی فنکارانہ مہارت اور منفرد انداز نے نہ صرف کئی نسلوں کو متاثر کیا بلکہ خواتین گلوکاروں کے کردار کو بھی ایک نئی پہچان دی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا، جن میں دادا صاحب پالکے ایوارڈ اور پدم وبھوشن شامل ہیں۔ 2011 میں انہیں گینس ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے موسیقی کی تاریخ میں سب سے زیادہ گانے گانے کا ریکارڈ والی فنکارہ بھی تسلیم کیا گیا۔ کشمیر کی 3 اہم جامعات نے ایک امریکی غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ اپنے تعلیمی معاہدے فوری طور پر منسوخ کر دیے ہیں، جس سے تعلیمی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدام اندرونی جائزوں کے دوران سامنے آنے والی منفی اطلاعات کے بعد احتیاطی طور پر اٹھایا گیا ہے۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی آف کشمیر، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر نے امریکہ میں قائم کشمیر کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنے مفاہمتی یادداشت یعنی MOUs
और दीगर माहिदे खत्म करने के बाज़ाब्ता अहकामात जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने अपने माहिदे को उस बुनियाद पर ख़त्म किया कि इदारा के वसी तर मफाद में नहीं, जबकि इस बात की भी वजाहत की गई कि इस दौरान किसी किस्म की माली या तालीमी जिम्मेदारी पैदा नहीं हुई। इसी तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी माहिदे की शक्कों के तहत इसे मनसूख करते हुए कहा कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कोई माली या कानूनी जिम्मेदारी कायम नहीं। उधर स्कॉस्ट कश्मीर ने अप्रैल 2025 में तय पाने वाले माहिदे को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया, जिसके साथ ही इस इदारे और मज़कूरा फाउंडेशन के दरमियान तमाम रवाबित मुनक़ता हो गए हैं। इस पेशरफ्त के बाद इन जामात से वाबस्ता असातिज़ा ने भी इस तंजीम से खुद को अलग करना शुरू कर दिया है। मौसूला मालूमात के मुताबिक बाज़ असातिज़ा ने फाउंडेशन को ईमेल्स के जरिए आगाह किया कि उनकी वाबस्तगी सिर्फ यूनिवर्सिटी की हिदायत के तहत थी और उन्हें इस तंजीम के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था। उन्होंने अपने नाम और प्रोफाइल्स हटाए और मजीद राब्ता ख़त्म करने की भी दरख्वास्त की। अगरचे हुक्काम ने इन मनफी इतलात की नव्यत की तफसील फराहम नहीं की, ताहम ज़राए का कहना है कि हसास नव्यत के मुशाहदात के बाद इन माहिदों को नजरसानी के अमल में लाया गया और बिलाखिर एहतियाती इक़दाम के तौर पर खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि रवां बरस अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। इस तरह ये मुकद्दस यात्रा मजमूई तौर पर 57 दिनों तक जारी रहेगी, जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लोक भवन जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि यात्रा के आगाज से कबल प्रथम पूजा 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर अदा की जाएगी, जिसमें शिव की खुसूसी पूजा के जरिए यात्रा के आगाज की दुआएं की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि यात्रा के लिए पेशगी रजिस्ट्रेशन का अमल 15 अप्रैल से शुरू होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दस्तयाब होगा। मुल्क भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, यस बैंक और की 554 ब्रांचों पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा मरदमशुमारी 2027 में गड्डी बिरादरी को गिनती के जरिए मसले को हल करने की यकीन दहानी कराते हुए डायरेक्टर मरदमशुमारी अमित शर्मा ने कहा है कि इस बार जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शिफाफ और दुरुस्त डेटा जमा किया जाएगा, जिससे तमाम तबकात की मुनसिफाना नुमाइंदगी मुमकिन होगी। उधमपुर में गड्डी बिरादरी के सालाना सभा से खिताब करते हुए अमित शर्मा ने कहा कि 2011 के बाद पहली बार होने वाली ये मरदमशुमारी कई हवालों से मुनफरद होगी, क्योंकि इसे मुकम्मल तौर पर डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है। उन्होंने इस अमल को भारतीय जमहूरियत के एक अहम मरहला करार देते हुए अवाम से अपील की है कि वो भरपूर जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लें। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 4 दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और धूप वाला रहने की तवक्का है, जिसके बाद दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसमी माहिरीन का कहना है कि 16 अप्रैल तक पूरे खित्ते में बारिश के इम्कानात न होने के बराबर हैं और बेशतर इलाकों में साफ और मुस्तहकम मौसम बरकरार रहेगा। इस सूरत हाल को ज़रूरी सरगर्मियों के लिए साजगार करार देते हुए किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो खेती बाड़ी, स्प्रे और दीगर ज़रूरी काम दोबारा शुरू करें, ताकि फसलों को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। माहिरीन के मुताबिक हालिया खुश्क मौसम न सिर्फ ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगा, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। तहम दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत दी गई है। उधर महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मौसम की सूरत हाल पर नजर रखने की ताकीद करते हुए कहा है कि अगर फिलहाल मौसम साजगार है, लेकिन किसी भी मुमकिन तब्दीली के पेश नज़र अवाम को ताज़ा अपडेट्स पर तवज्जो देनी चाहिए। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।